दोस्तों, पुराने समय की बात है जब जमींदार हुआ करते थे। एक गांव में एक ऐसा ही बड़ा पैसा वाला इंसान था, करोड़ी लाल। उसके पास न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास के गांव के लोगों ने भी कर्ज ले रखा था। उसका काम था कर्ज देना और ब्याज वसूल करना। ना दे पाने पर कुछ भी सामान गिरवी रखना या उसे ले लेना। उसका अपना मानना था कि वो सबके काम ही आ रहा है। उसका बेटा बल्कि उसके विपरीत था। एक ही बेटा बड़ी मन्नतों से हुआ था। बाप को चिंता थी कि यह आने वाले दिनों में न जाने क्या करेगा। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है तो सख्त होना पड़ेगा। सख्त से मतलब बेदिल, न किसी की मजबूरी देखो न किसी के आंसू। बेटा ऐसा नहीं था, वो नर्म दिल का इंसान था। एक सुबह करोड़ी लाल ने यह फैसला लिया कि अब धीरे धीरे बेटे को भी अपने धंधे के गुर सिखाने होंगे। उसने अपने यहां काम करने वाले से कहा कि ऐ हीरा, उसका नाम हीरा था, ऐ हीरा, तू जा रहा है ना उस बुढ़िया के पास, तो जाते जाते इस धनी को भी ले जाना। मैंने इसका नाम धनी रखा है, लेकिन नाम रखने से ही कोई धनी नहीं बन जाता। इसे कुछ सिखा और तू बाहर दूर रहना। इसे ही जाने देना और रसूली इसे ही करने देना। हीरा उसे लेकर गया। ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन करीब 1 घंटा लगा उन्हें वहां जाने में। हीरा ने जैसा कि सेठ ने कहा था वैसा ही किया। धनी को दूर से उस बुढ़िया का पता ठिकाना बता दिया। धनी जब उस स्थान पर गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया है, बहुत ही जर्जर हालत में। उसने मन ही मन विचार किया कि यहां से क्या वसूली करना है। उसने द्वार पर जाकर टूटे दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक झुकी हुई अम्मा आई। धनी को बताया गया था कि सावित्री अम्मा होगी, इसलिए उसने पूछा, सावित्री आप हैं? वो अम्मा लड़खड़ाती आवाज में बोली, हाँ, तुम कौन हो बेटा? धनी ने बोला, मैं करोड़ी लाल का बेटा हूं, धनी। अम्मा सुनकर नाराज नहीं, खुश हुई। बोली, अच्छा अच्छा, तुम धनी हो? अरे बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए, बड़ा अच्छा लगा। आओ बैठो, बड़ी दूर से आए हो, थक गए होंगे। धनी को बैठाया और कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूं। धनी ने मना किया, लेकिन अम्मा नहीं मानी। बोली कि नहीं, पहली बार आए हो, ऐसे कैसे? अम्मा ने अंदर जाकर बर्तन में देखा, थोड़ा सा दूध पड़ा था। उसने वही गर्म किया, वही दूध गर्म किया। इस दौरान वो धनी से बात भी करती रही। अम्मा ने बर्तन से गिलास में दूध निकाला। जैसे ही दूध निकाला, उसमें मक्खी गिर गई। अम्मा को दिखाई नहीं दी। अम्मा ने दूध ले जाकर धनी को दिया। धनी ने गिलास हाथ में लिया तो देखा तो उसमें मक्खी गिरी हुई थी। धनी ने बोला, अम्मा, इसमें तो मक्खी गिर गई। धनी के यह बोलने से अम्मा ने देखा और कहा कि बेटा, इस उम्र में दिखाई नहीं देता, तुम रुको, मैं अभी दूसरा लाती हूं। धनी ने फिर मना किया, लेकिन अम्मा नहीं मानी। कहा कि नहीं, रुको। अम्मा के पास अब कुछ नहीं था उसे देने को। अम्मा बाहर गई। सोचा कि आस पड़ोस से मांगकर ले आऊंगी, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। जो उसे देते थे वो घर पर ही नहीं थे। धनी यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद अम्मा
परेशान हालत में वापस आई। तो धनी ने कहा कि अम्मा चलता हूं, देर हो रही है। अम्मा ने कहा कि बेटा रुको, जिसके लिए आए हो वो तो लेते जाओ। अम्मा अंदर गई और एक चांदी का कड़ा लाई। धनी देखकर हैरान हुआ। अम्मा ने कहा कि बेटा बस यही है मेरे पास। पिताजी से कहना कि अम्मा इतना ही दे सकती है, मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। लेकिन अब वो ही चला गया तो इसका क्या करूंगी? वैसे भी अब मैं कितना दिन जीऊंगी? तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। उसने कर्ज लिया था कि चलो कुछ अच्छी खेती हो जाएगी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सारा पैसा उसके इलाज में चला गया और वो भी नहीं बचा। तुम्हारे पिता ने मदद की, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। जब भी कोई आता है मैं कुछ न कुछ देती हूं। अब तुम आए हो तो अपना सा कुछ लगा, इसे ले लो। धनी कुछ देर सोचता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर कहा कि अरे अम्मा, दूध में मक्खी नहीं थी, प्याज की छिलका था। उसने उस मक्खी को, जिसे वो प्याज का छिलका बता रहा था, निकाला और दूध पी गया। घर पहुंचकर जब करोड़ी लाल ने पूछा कि हीरा बोल क्या लाया मेरा बेटा, तो हीरा बोला, सेठ जी लाना तो दूर, वो उल्टा अम्मा को देकर आया है और यह भी वादा किया कि उसकी जिम्मेदारी अब धनी की है। सेठ गुस्से में चिल्लाया, कहा कि धनी यहां आ। जैसे ही धनी वहां आया, सेठ ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो हाथ रुक गया। उसने उसकी आंखों में देखा जिनमें आंसू थे। आंसू भरी आंखों से वो अपने बाप की आंखों में देखे जा रहा था। बाप के अंदर भी उस वक्त कुछ बदल गया। करोड़ी लाल सच में धनी था, क्योंकि उसने धनी जैसा बेटा पाया। एक संत थे जो घूम घूम कर लोगों को श्रीमद् भागवत और राम कथा सुनाया करते थे। एक कथा सुनाने के लिए 1 लाख रुपया लेते थे। एक रोज संत के पास एक भगवान का भक्त आया और संत से बोला, मैं अपने गांव में अपने लोगों को आपके श्रीमुख से राम कथा सुनवाना चाहता हूं, मगर मेरे पास देने को फूटी कौड़ी नहीं है। क्या आप हमारे गांव वालों को मुफ्त में कथा सुनाने को चलेंगे? संत मुफ्त में कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो मेरे पास आना। उस भक्त ने जैसे तैसे संत को राम कथा सुनाने के लिए तैयार कर लिया। फिर संत उसके गांव गए और उसको कथा सुनाने लगे। कथा में भगवान के नाम पर जो भी चढ़ावा मिलता, भक्त उसे इकट्ठा करता जाता। कथा समाप्ति के बाद भक्त संत को अपने घर में एक कमरे में ले गया और बोला, संत जी, क्या आपको इस कमरे में कुछ दिखाई दे रहा है? संत बोले, मुझे तो इस खाली कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। भक्त बोला, आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जब मैं कहूं तभी खोलिएगा। संत ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद भक्त बोला, संत जी, अब आप अपनी आंखें खोलिए। संत ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कमरे में एक लाइन से सोने की असरफियों का ढेर लगा है। कमरे में इतनी सारी दौलत देखकर संत का सिर चकराने लगा। तभी भक्त बोला, आप जितना चाहें सोने चांदी हीरे जवाहरात ले जा सकते हैं। भक्त की बात सुनकर संत भक्त से हाथ जोड़कर बोला, भक्त, तुम मेरी परीक्षा मत लो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं लोगों को बिना पैसे कथा सुनाऊंगा। असली दौलत तो राम नाम है, जो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगी। एक बार एक लड़का मंदिर के पास बैठा रो रहा था।
तभी एक सेठ अपने परिवार सहित उस मंदिर में पूजा करने आए। छोटे बच्चे को रोता देख उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने कहा, मैं अनाथ हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बच्चे को रोता देख सेठ को दया आ गई और वह उसे अपने घर लेकर चले गए। सेठ दंपति उस अनाथ बच्चे को अपने बेटे की तरह परवरिश देने लगे। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, अब शोभित बड़ा हो गया है, क्यों ना इसे पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज दिया जाए। पत्नी ने कहा, ठीक है, पढ़ लिख कर शोभित कुछ बन जाएगा तो हमारा ही नाम रोशन होगा। सेठ ने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। ऊंची शिक्षा पाकर शोभित अफसर बन गया। एक दिन सेठ ने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी शोभित के साथ कर दे, जिससे बेटी अपने घर में भी रह जाएगी और खुश भी रहेगी। सेठ ने शोभित से पूछा, क्या तुम रंजना से शादी करोगे? वह तुरंत तैयार हो गया। शादी की तैयारियां होने लगी। शोभित के मन में अचानक लालच आया और वह सोचने लगा कि अब तो मैं बड़ा अफसर बन गया हूं, सेठ जी मुझे दहेज में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यह सोचकर वो शादी के मंडप से उठ गया और सेठ जी से बोला, बाबूजी मैं यह शादी नहीं कर सकता। सेठ जी ने पूछा, क्यों बेटा? शोभित बोला, बाबूजी आप अपनी लड़की के सिवाय मुझे क्या दे रहे हैं? आपको सोचना चाहिए कि अब मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूं। सेठ जी बोले, बेटा मेरी एक ही लड़की है, जो कुछ मेरा है तुम्हारा ही तो है। सेठ की बात सुनकर शोभित शादी के लिए राजी हो गया और मंडप की ओर चला। लेकिन सेठ की लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। सेठ ने कहा, बेटी तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? लड़की ने कहा, पापा आज यह जो कुछ भी है आपकी वजह से है, इसके पास कमी ही क्या है? फिर भी यह दहेज मांग रहा है। मैं ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती। रंजना की बात सुनकर शोभित का सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहां पर सुन सकते हैं। यहां उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियां आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।